हेलो, मुंह में आवाज ना तेरे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे टाइम करीब 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो स्कूल से आने के बाद बस थोड़ा मैंने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद मतलब आराम का तो मतलब ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना, नवरात्रे आ रहे हैं, कल से नवरात्रे हैं। तो जो घर की साफ़ सफाई थी वो तो आप सबके सामने मैंने दिखाई दी थी, किचन वगैरह क्लीन कर ली थी। और कल मैंने रूम मतलब जितना भी था सफाई वाला एरिया वो साफ़ कर दिया, लेकिन फ्लोर क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो फ्लोर क्लीनिंग मैंने छोड़ दी थी। तो फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं सोच रही थी एक दिन पहले ही करूँगी तो ठीक रहेगा, ताकि नेक्स्ट डे ना नहीं करना पड़े। फिर दिन के दिन अगर होता है ना ऐसा कुछ तो नहीं हो पाता। फिर जैसे मतलब नवरात्रे के दिन अगर हम सुबह करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और इसी वजह से। और ऐसा भी मुझे कुछ पक्का पता नहीं था कि मतलब हमें स्कूल से ऑफ मिलेगा या नहीं, मतलब सो चल रहा था। और लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि कल हमें मतलब छुट्टी मिली है। पहले तो ये था कि लेट बुलाएंगे सर, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या ही हुआ, उन्होंने छुट्टी दे दी सबको। अब मैंने सोचा कि छुट्टी मिल गई, लेकिन फिर भी जो है ना, मैंने सोचा फर्श मैं क्लीनिंग आज ही करूँगी, क्योंकि सर्वाइकल की दिक्कत की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सुबह नहीं, सुबह-सुबह जैसे मैं पानी में अगर ठंडे पानी में हाथ वगैरह डालूँगी तो वही दिक्कत ना हो मुझे, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो बेडशीट उतारी है, क्योंकि ये वाली बेडशीट गंदी है और मशीन लगी हुई थी कपड़े धोने के लिए। तो मैंने ना कपड़े धोने तक मतलब जब तक कपड़े धुल रहे थे तब तक मैंने अंदर का कमरा साफ़ कर दिया। तो मशीन में ना पानी भरा हुआ था, इसी वजह से कल भी फ्लोर क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, इसी वजह से। क्योंकि मशीन जो है ना भारी होती है, फिर सरकाई नहीं जाती, कुछ रीज़न ये भी था। तो बस मैंने जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है ना, ब्लू वाली फेना साबुन, वो ले ली थी और उसको पहले अच्छे से फ़र्श पे रगड़ा। और वैसे तो हमेशा हम करते क्या हैं कि काफ़ी मतलब फ़र्श वगैरह हम क्लीनिंग करते रहते हैं, बीच-बीच में होती रहती थी, मतलब 15 दिन के अंदर 1 बार तो हो ही जाती थी। लेकिन अब इस बार जो है ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम हो गया, तो हो ही नहीं पाई। या तो मेरी तबीयत की वजह से लगा लो या कैसे भी, तो हो ही नहीं पाई थी। कुछ पहले सर्दियाँ थी और मुझे दिक्कत भी ज़्यादा थी, इसी वजह से। अब देखो गले में मैंने फिर से बेल्ट लगा ली, क्योंकि ज़्यादा गर्दन इधर-उधर करती हूँ ना तो फिर दिक्कत हो ही जाती है मुझे, थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है। तो अब नहीं लगाऊँगी तो दिक्कत बढ़ ही जाएगी, तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट यही किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बेल्ट लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ। इवन अब मैं ना ये स्कूल में भी लेके जाने लग गई हूँ, तो स्कूल में जैसे मैं एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो पेपर चेक करने में पूरी गर्दन जो है ना स्ट्रेट मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा रहती है। तो ये करती हूँ कि ऊपर रख के पेपर पे, मतलब पेपर वो टेबल पे ऊपर रख के कोशिश करती हूँ बेल्ट लगा के और गर्दन सीधी रख के करने की। तो ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ। तो फ्लोर क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। पहले तो साबुन को रगड़ो, फिर उसके बाद जूने वगैरह से साफ़ करो एक-एक एरिया। लेकिन जब साफ़ हो जाता है ना फ्लोर, उसके बाद तो फर्श जो है ना बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चप्पल उतारने के बाद घूमो, बहुत अच्छा लगता है। तो कमरा मैंने कर दिया जी। कमरा मैंने पहले तो उसमें साबुन अच्छे से लगाई और फिर उसके बाद जूने वगैरह से रगड़ने के बाद मैंने साथ के साथ साफ़ पानी से धो भी दिया और वाइपर लगा दिया। क्योंकि कमरे में ना जो बीच का एरिया है ना मेरा फर्श वाला, तो वहाँ पे बीच में पानी भर जाता है। तो मैंने सोचा कि वो उस कमरे को पहले कर देती हूँ, फिर ये रह जाएगा ये वाला एरिया तो मैं इसको बाद में करूँगी। तो पहले मैंने कमरा क्लियर कर लिया, मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया क्लीनिंग में। तो बस यहाँ पे अब मशीन को हटा दिया यहाँ पे, और मशीन वाला ये वाला एरिया तो बहुत कम ही साफ़ होता है। तो जब या तो डीप क्लीनिंग होती है या फिर त्योहार वगैरह, जब लास्ट टाइम जो ना दिवाली पे हुआ था, जब मैंने फ्लोर क्लीन किया था तभी हो पाता है ये। तो इस बार तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही है कि फ्लोर क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, इसी वजह से नहीं रह ही गया था ये वाला एरिया। तो यहाँ की जो टाइल्स वगैरह है ना, उसपे मैंने पानी डाल के ऐसे अच्छे से रगड़ दिया था और साफ़ थी, तो
बिल्कुल साफ़ ही हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पे अच्छे से जो उसका फ्लोर वाला एरिया है उसको भी क्लीन कर दिया। तो साथ के साथ मैं सारी चीज़ें मतलब करती चली गई थी और साथ के साथ कंप्लीट होता जा रहा था मेरा धीरे-धीरे। और उसके बाद फिर बारी आती वॉश बेसिन एरिया की। तो वॉश बेसिन एरिया की और बाथरूम की, दोनों चीज़ों को एक ही साथ ले लिया था, मतलब एक ही साथ क्लीन कर दिया था। अब वॉश बेसिन एरिया साफ़ तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वॉश बेसिन एरिया के नीचे वाला एरिया, ये वाला साफ़ कम हो पाता है। तो वॉश बेसिन तो हम हर दूसरे दिन, मतलब पहले दूसरे दिन करते ही रहते हैं। लेकिन इधर का एरिया, यहाँ पे मैंने सिलेंडर रखा हुआ था और थोड़ा बहुत पानी गिर जाता ना, तो देखो वहाँ से कितना जंग लग गया है। तो ये दिक्कत होती है कई बार। अब किचन में दो एक साथ 2 सिलेंडर भी नहीं रख सकते, तो आज मैंने कमरे में थोड़ी-सी जगह बना के वहाँ रख दिया उसको। तो चलिए, सफाई कंप्लीट हुई, सारा काम मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोगों को जाना था बर्थडे पार्टी में, तो मुझे और उर्वी को जाना है। तो मैं रेडी हो रही थी बस, और मैंने सर वगैरह धो लिया अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है ना मैं रेडी हो गई थी। और ये कोट सेट मैंने आपको कभी भी वीडियो में नहीं दिखाया। तो मतलब मैंने पहना ही फर्स्ट टाइम है, ये रखा हुआ था लाके, मैंने बहुत दिनों से रखा हुआ था, लेकिन इसका नंबर ही नहीं आ रहा था पहनने के लिए। तो आज मैंने इसको निकाला है, उसका कलर जो है ना बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा था। और मैंने ना मतलब ऐसे कोट सेट वगैरह पहले तो कभी नहीं पहने, शादी से पहले पहने थे लेकिन अभी नहीं पहने थे। लेकिन ये बहुत लॉन्ग है, घुटने तक है, और इस पे मैं दुपट्टा भी कैरी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। क्योंकि अगर शॉर्ट होता और विदाउट दुपट्टे तो बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता कि मतलब मैं इसको पहन लूँ। तो इसका कलर है ना एकदम से यूनिक सा लग रहा था। तो ये मैंने पहना, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा अपना मेकअप किया। ज़्यादा मेकअप नहीं करना था क्योंकि गर्मी का टाइम है और जाना भी बाहर है। तो सब लोग आ रहे हैं, जो हमारा स्टाफ है, मतलब हमारा ग्रुप है। हमारा जो ग्रुप है उसमें से ही किसी एक टीचर का बर्थडे है, तो उनकी बर्थडे पार्टी है। एक्चुअली बर्थडे है 20 को, लेकिन पार्टी हो रही है आज, वो इसलिए फिर नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे और लहसुन प्याज वगैरह काफ़ी चीज़ें बंद हो जाती हैं सबकी खाने की वजह से। तो इसी वजह से पार्टी जो है ना 2-4 दिन पहले ही हो रही है। अब मैं यहाँ पे पहले तो ये सोच रही थी कि इयररिंग्स चेंज करूँ, फिर मेरे को बाद में याद आया जब मैंने क्लिप में देखा ना कि मैं इयररिंग्स डालना ही भूल गई थी, और मैं ऐसे ही चली गई। जब तक तो मुझे याद था कि मुझे इयररिंग्स चेंज करने हैं, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मैं मतलब मुझे पहले तो बालों का समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से करूँ। तो मुझे लास्ट मतलब फर्स्ट कह लो, लास्ट कह लो, लास्ट यही वाला हेयर स्टाइल मुझे याद आता है और सही भी लगता है। लेकिन मैंने ना ये जाते हुए चेंज कर लिया था वहाँ पे, जब मैं मेरे ग्रुप में से गीता मैम है, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बनाया हेयर स्टाइल, जो है ना बीच की मांग से बहुत अच्छा बनाया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो है ना, ये हेयर स्टाइल तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये आज भी जो है ना अच्छा लगता है, और ड्रेस पे, किसी भी ड्रेस पे ना ये खिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सूट पे या फिर साड़ी वगैरह पे ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये इस पे भी ठीक लग रहा था। और मुझे तो ठीक ही लगता है, क्योंकि मुझे जब कोई कुछ और नहीं आ पाता ना तो ये लगता है। और मुझे ज़्यादा खुले बाल नहीं रखने थे। पहली बात तो ये है कि साइड मांग कर काट के और खुले बाल कर लो, वो भी नहीं कर सकती थी मैं, और इसी वजह से मुझे यही ठीक लगा। अब मैं करूँगी क्या, जब मैं जाऊँगी ना उस टाइम पे एक हल्का-सा क्लचर लगा दूँगी नीचे, पीछे की तरफ, और फिर उसके बाद जो है ना फिर निकल जाऊँगी मैं दुपट्टा लेके अपना। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद ना फिर नवरात्रों का सामान भी हमें आज ही ला के रखना है। क्योंकि क्या है ना, आप सबको पता ही है कि सुबह मॉर्निंग में पूजा थोड़ी जल्दी होती है। फिर सुबह तो टाइम नहीं मिलता जाने का या लाने का। तो इसी वजह से हमेशा हम एक रात पहले ही सामान वगैरह लाते हैं। तो जाना था, दीदी बोल ही रही थी कि हाँ चलेंगे शाम को ही। तो आज अच्छे से इसलिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया घर, पूरा घर धो दिया अच्छे से। अब पेंट वगैरह हमारा थोड़ा-सा ख़राब हो रखा है, लेकिन हम लोग जो है ना कुछ सोच रहे हैं, मतलब हम पेंट वगैरह थोड़ा बाद में ही कराएँगे। तो मतलब मेन चीज़ ये है, ये सोच रहे हैं कि मतलब जब छुट्टियाँ पड़ेंगी ना उस टाइम पे करा देंगे। क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं होगा कि जल्दी उठना है या फिर स्कूल जाना है बच्चों को, वो चीज़ नहीं होगी। मैचिंग बैंगल्स मेरे पास नहीं थी, तो मुझे यही गोल्डन वाली बहुत अच्छी लगती हैं अपनी, ये वाली, और ये सेट मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं इन्हीं को कैरी कर लेती हूँ, और अच्छी लगती हैं ये। दूसरे हाथ में मुझे बिल्कुल खाली-खाली लग रहा था, तो मैंने अपनी वो ही डेली वाली घड़ी जो थी ना वही डाल ली थी अपनी। सो फाइनल लुक मेरा इस तरीके का था। ये देखो, अच्छा लग रहा था ना, ये लॉन्ग है काफ़ी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इवन मेरी सासू माँ को भी बहुत अच्छा लगा ये, और बोल भी रही थी अच्छा लग रहा है, ये तो बिल्कुल सूट की तरह लग रहा है, इतना मतलब काफ़ी लेंथ है इसकी,
ठीक है, अच्छा भी लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बर्थडे का लिए है और हम सारे बिना बर्थडे वाले हैं, हम साथ गैस हम निकल गए हैं, रिक्शे में बैठे, बस पहले आए ज्योति मैडम के घर पे। अरे 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 ज्योति मैडम ऐसे ऐसे कांड करती हैं, देख लो, और छेड़ देती हूँ। गाइस हैप्पी बर्थडे बोलो प्रज्ञा को, प्रज्ञा का हैप्पी बर्थडे आज। प्रज्ञा हैप्पी बर्थडे। सब देख लो कैसे लग रहे हैं। तो मैडम ने पहना है जींस टॉप, प्रज्ञा ने ड्रेस पहनी ब्लैक ड्रेस जो कि बहुत अच्छी लग रही है, दोनों की ड्रेस। मैं तो सूट में ही हूँ गाइस, मेरा तो कुछ अलग है नहीं, पता चले ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से। ज्योति मैडम की ड्रेस अच्छी लग रही है। मेरे पास उर्वी भी आई है। उर्वी हेलो बोलो। हेलो, मुंह में आवाज ना तेरे। आवाज है मुंह में। उर्वी कम बोलती है गाइस, उर्वी शर्म आती है। तो मैं उर्वी को खुद से लेके आई, इसका मन था हमारे साथ आने का, बोल रही थी मम्मी मैं भी चलूँ, बट लड़कियों को लेके जाना चाहिए, लेके जितना घुमाओ उतना अच्छा, शादी से पहले। बिल्कुल सही बात है, पता नहीं अगला घर कैसा मिलेगा भाई। ठीक है भाई, तो बाकी का व्यू आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। सो गाइस हम पहुंच गए थे यहाँ पे, मूनशाइन कैफ़े है ये, और बस हम ऑर्डर ही कर रहे थे। तो जो ओरिजिनल वॉइस थी ना वो मैंने इसलिए ही म्यूट कर दी थी, आप सबको पता ही है किस वजह से। तो यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे इसी वजह से, तो कॉपीराइट का इशू रहता है, इसी वजह से फिर नहीं दिखा पाते ना। तो मैं पूरा व्यू आप सबको इसी तरीके से दिखा रही थी। और यहाँ पे उर्वी और मैं इधर बैठे थे और प्रज्ञा का बर्थडे था। सो बस हमने यहाँ पे लंच किया और फिर उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो फ़ोटो वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्स ली थी, इंजॉय किया, और प्रज्ञा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे 1-1.5 घंटे में अपने अपने घर पे।